नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। साउथ एशिया के खास प्रोग्राम जीडीपी में आपका स्वागत है। जीडीपी में हम बताएंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की फिल्म उद्योग के बारे में, भोजपुरी फिल्म उद्योग के बारे में। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर अरुण राज जी। अरुण राज जी से हमारा यही सवाल पहला होगा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अरुण राज जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरुण राज जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा जी कि कोरोना काल से पहले जो भोजपुरी फिल्म उद्योग की गति थी, जी कोरोना काल के बाद स्थिति क्या है? सर, अगर उसकी बात की जाए तो कोरोना काल के बाद भी हमारी भोजपुरी फिल्में दोगुनी बनने स्टार्ट हो गई। एक्चुअली ऐसा हुआ है, अक्सर मैंने देखा है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ कंटिन्यू फिल्में शूटिंग होनी स्टार्ट हो गई। जी। फिल्मों तो बनती है, बट फिल्म खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं, क्योंकि कंपनियां आजकल फिल्में ले नहीं रही है। फिल्में उनकी ले रही है जो ऑलरेडी सिंगर हैं, जिनका ऑलरेडी फेम है। नए हीरो की फिल्में कंपनियां नहीं ले रही हैं आजकल। जी जी। अरुणा जी, सवाल यह है कि अगर जो फिल्म बन रही है, यानी कि लोग पैसा लगा रहे हैं, तो लोग पैसा निकालना भी चाहेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो फिल्म को नहीं खरीदेगा तो फिर वह फिल्म का पैसा डंप हो जाएगा और इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। ऐसे में भोजपुरी का भविष्य क्या रह जाएगा? सर, भविष्य अब तो फिलहाल देख रहे हैं कि हम लोग कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि आजकल डेट में सिंगल थिएटर्स क्लोज हो गए हैं। क्लोज होने के नाते डिस्ट्रीब्यूटर फिल्में नहीं ले रहे हैं, फिल्में सिर्फ सेटेलाइट्स और यूट्यूब चैनल्स पे जा रहे हैं। तो जितनी फिल्में बन रही है यूट्यूब के लिए और सेटेलाइट के लिए बन रही है। जी। उस हिसाब से तो ये अब जो सिनेमा हॉल थे, जो सिनेमा हॉल्स थे वो बंद हो चुके हैं जी। और आप बता रहे हैं कि यूट्यूब के लिए और ओटीटी के लिए जो ये जा रही हैं, फिल्में बन रही हैं। हाँ। ऐसे में लागत क्या निकल पाती है इनकी? सर, लगभग हम अगर बात करें तो सबकी लागत नहीं निकल पाती है जी। क्योंकि कुछ ऐसे मार्केट में चैनल्स हैं जो खुद की फिल्म बनाती हैं, बाहर की फिल्में नहीं लेती, खुद मेकिंग करती हैं और खुद सेटेलाइट्स यूट्यूब के लिए चलाते हैं। तो मैं तो जहां तक मेरा मानना है, जब मैंने किया है, लागत तो निकल के नहीं आती है। प्रयास इतना करना चाहिए कि जिस बजट में फिल्में बने, मिनिमम से मिनिमम बजट में फिल्म बनाए, ताकि जितना लागत हो उतना कम से कम निकल के आ जाए। कोशिश यही है जारी करना। एक चीज और सामने आती है कि ये देखा गया है कि जो फिल्में पहले बनती थी उस पर प्रदेश की सरकारें, अगर जो भोजपुरी फिल्म है तो उत्तर प्रदेश की सरकार छूट देती थी, तो वो सिनेमा हॉल में चलती थी, बड़े पर्दे पे चलती थी। तो क्या जो फिल्में यूट्यूब या ओटीटी के लिए बन रही हैं, क्या उन पे भी सरकार छूट दे रही है? सर, सब्सिडी तो हर एक फिल्मों पे मिल रहा है, लेकिन आपको जरूरी ये है कि सिनेमा हॉल में रिलीज तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर सब्सिडी मिलेगी। मिनिमम 5 सिनेमा हॉल में आपको रिलीज करने पड़ेंगे। तो रिलीज किसमें करेंगे? ऑलरेडी थिएटर सब बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे सिंगल थिएटर्स क्लोज हो रहे हैं। तब प्रॉब्लम हम लोग के लिए भी है, थिएटर क्लोज है, फिर हम लगाएंगे कहाँ, दिखाएंगे? तो फिर सरकार के इस नियम का मतलब क्या है? तो क्या जो भोजपुरी फिल्म उद्योग है इस पे आवाज उठा रहा है कुछ? सर, मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट भी कुछ हम लोग पे कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि कलाकार भी एक हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, फिल्में तो बनाते हैं। आजकल तो सिर्फ यूट्यूब और टीवी पे ही देखने को मिलता है। और सिंगल थिएटर मिनिमम बिहार में कुछ थिएटर रह चुके हैं जो फिल्में लगती हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 2 से 3 थिएटर ऐसे जो चालू है, बाकी सब क्लोज है। जी। अगर यूपी की आप बात कर रहे हैं, जी कुछ आप कह रहे थे, उसे पूरा करिए। जी, मैं वही बोला आपको कि थिएटर से कुछ अर्निंग का कुछ ऑप्शंस नहीं है। जी। तो जो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी फिल्म की अगर जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक
फिल्म बंधु, तो इस तरह के कुछ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो जी 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 फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे थे। जी। ऐसे में अगर जो थिएटर बंद हैं तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? सर महत्व ये रहेगा सिर्फ भोजपुरी फिल्म में नहीं, अगर वो जी फिल्म सिटी बनाते भी हैं तो हर एक लैंग्वेज के लिए बनेगा, हर एक जी जी लैंग्वेज को आके शूट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट जी के लिए टैक्स भरेंगे, शूटिंग करेंगे। और जी हो सकता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए थिएटर्स भी चालू हो, क्योंकि अपडेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस जमाना खत्म हो गया जो टिकट रसीदी चलती थी, अब डिजिटल जी जमाना आ गया। इस जी जमाने के हिसाब से थिएटर्स को अपडेट करेंगे तो जाके हमारी जितनी ऑडियंस है थिएटर तक जा सकती है। जी। जी। तो क्या इस दिशा में कुछ प्रयास चल रहे हैं? आपको ज्यादा प्रयास तो जानकारी चल रहे होगी हैं सर। इस... कुछ जी कुछ कुछ सुनने में आते हैं कि कुछ कुछ ऐसे थिएटर्स, मिनी थिएटर्स बन रहे हैं यूपी और बिहार में, जी जो जी मिनिमम बजट में उन लोग पीवीआर का मजा मिलेगा उन लोगों को, फुल एयर जी कंडीशन के साथ, जो यूपी जी और बिहार में चल रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई थिंक 2 4 5 साल में स्टार्ट हो जाएंगे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी थिएटर से कुछ आने स्टार्ट हो जाएंगे। जी। जी अच्छा, एक चीज और है कि ये तो जी फिल्मों की बात हुई, लेकिन जो भोजपुरी का दौर था, भोजपुरी जी फिल्मों का जो दौर था, वो शुरुआत हुआ था गानों से। जी जी। और गाने तो इतने लहरदार गाने चल रहे थे, आपको भी मालूम होगा। अरे खैर उस पे हम बिल्कुल बाद में बिल्कुल जाएंगे, वो मेरा दूसरा प्रश्न है। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि क्या अब भी गाने बन रहे हैं? और गाने अगर जो बन रहे हैं जी, अगर गाने बन रहे हैं तो क्या उन गानों पे जो लागत आती थी, क्या वो निकल पा रही है? या बनाकर उसे बेचने वाले लोग, रिलीज करने वाले लोग जी। को कुछ आय भी होती है, या फिर शौकिया सर तौर से? सर देखिए, मैं अगर बात करूं, जो सिंगर्स के नाम और फेम है उन जी लोग के तो पैसे भरमात आ रहे हैं। कंपनियों जी ने एग्रीमेंट कर रखा है कि जी जी साल के आपके इतने गाने गाने हैं, मैं आपको इतना दूंगा। लेकिन जो जी नए सिंगर हैं जो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो जी पैसे उनको कुछ नहीं मिलते हैं। आप गाना खुद पे लागत लगाते हैं, कंपनी में फ्री में देते हैं और चले जी आते हैं, और कमाती जी कंपनियां हैं। यानी कि जी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो सिंगर ही हैं जो आज के डेट में अच्छे पैसे कमा रहे, जिनका नेम और फेम है, उसके नीचे कोई नहीं, किसी का जी। लागत नहीं निकलता। मतलब जिनका नेम और फेम आ गया, जी वही पैसे कमा रहे हैं, और उस पे ही अगर जो पैसे लगाए जा रहे हैं वही रिटर्न हो करके आ सकते हैं। आ मेरे कहने सकते का हैं। मतलब, जी जी, मेरे जी कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ गानों के लिए गाने रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद उस पे वीडियो शूट होता है, सिर्फ जी। वहां तक जो सीमित है, और नेम फेम वाले लोग, हाँ हाँ वाले एक्टर और जो सिंगर हैं, हाँ अगर हाँ। उनके गीत हैं और नेम फेम वाले एक्टर उसमें हैं, तो क्या वो लागत अपना निकाल पा रहे हैं इसमें? और अगर बिल्कुल लागत निकल जाते निकाल हैं। पा रहे हैं तो किस तरह से? जी, किस तरह से? बिल्कुल निकल जा रहे हैं। आजकल के डेट में यूट्यूब का जमाना है, और जी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतने ज्यादा ऑडियंस, इतने ऑडियंस है कि पूछिए मत। ट्रेंडिंग पे जी सॉन्ग चलते हैं हमारे भोजपुरी के। जी। लागत अब हम मिनिमम आता है, जी जी लेकिन 50-50 मिलियन, 150 मिलियन के गाने व्यू जाते हैं भोजपुरी के। जी जी। हाँ, सिंगरों ये के तो तो अच्छी पूरे बात निकल है, जाते हैं। भोजपुरी के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन जी एक बात, जो ना प्रश्न कोई भोजपुरी का कलाकार, डायरेक्टर, ये प्रश्न उनके लिए बड़ा अच्छा नहीं होता है, जो मैं प्रश्न करने वाला हूं। जी जी। उनका मुंह जैसे बिदक सा जाता है, हाँ हाँ। जायका उनके मुंह का बिगड़ जाता है। वो ये है कि भोजपुरी का नाम बदनाम करने वाले भी हम्म, भोजपुरी के ही कलाकार हैं। जी बिल्कुल। जैसे ऐसे ऐसे गाने देखने को मिलते हैं जिन्हें परिवार के साथ नहीं सुना जा सकता। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर, दिया बुता के पिया क्या क्या किया, लहंगा उठा दे रिमोट से, ये सारी चीजें परिवार में देखने वाली चीज नहीं होती सर और हम नहीं लोग तो देखी बना, जाती है। फिर हम लोग तो ऐसा बना। क्यों? ऐसा सर क्यों? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ये गलती तो सिंगर और राइटर्स की है। जी अभी हम लोग न्यू न्यू जनरेशन से हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे भोजपुरी साफ सुथरी आए,
ताकि पूरा जी परिवार सब बैठ के देख सके, सुन सके। जी हम जी खुद बनाते हैं, जितनी फिल्में अपने फैमिली में ना चलाते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं। हम जी साफ सुथरी बनाते हैं, फिर भी डर लगता है क्या पता कुछ गलत ना आ गया हो, चाहे जो भी चीजें हैं। लेकिन जी जो बड़े सिंगर्स है वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, अब बलगटी से थोड़ा सा जी। किनारे हट रहे हैं। अब नहीं अच्छे नहीं, ये अच्छे सस्ती लोकप्रियता का ये कारण तो नहीं है। जैसे YouTube पे जैसे जो गाली वाले कंटेंट होते थे पहले, जी 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 जी। करी मिनाटी हुए, या हाँ फिर और भी भुवन बाम हुए, इस हाँ तरह के हाँ। जो लोग हैं वायरल हो गए, उनकी हर वीडियो वायरल हो गई। तो उसी को देख करके तो कम से कम ये लोग कि हम यूट्यूब पे ही जाएंगे और सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं तो क्यों ना फुहड़ी झोंक दें उसमें। क्या ऐसी भी मानसिकता है क्या अभी? सर आज के डेट में जो नए जनरेशन के लड़के हैं कुछ मानसिकता रखते हैं कि गंदे गाने जी गा के हम कुछ हिट हो सकते हैं, लेकिन जो जी। ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, जो काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। जो पहले भी नए थे, जो जी पहले नए थे, क्या गंदे गाने नहीं गाते थे? गाते थे सर, बहुत गाते थे सर। खालू तिरंगा तू फाड़ के जा झाड़ के, ये सब क्या था मतलब? ये लेकिन सर, ये तो उसके बाद ही फेमस हुए लोग, यानी गंदे गाने गाकर ही फेमस हुए हैं भोजपुरी में। क्यों? सर इतना एक चीज और बता दूं आपको, भोजपुरी जी गाने जी सुनने वाले ए ग्रेड के लोग तो सुनते नहीं है। जी बी जी और सी डी जो नीचे वाले लोग हैं, यानी जी जो गांव के जो स्तर नीचे हैं, जो काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले, वो ज्यादा सुनते हैं भोजपुरी। जी खासकर जो वेल एजुकेटेड है भोजपुरी गाने नहीं सुनते हैं। जी। यही अरे सब सर, प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, पहले आप बनाइए तो, पहले आप उस लायक बनाइए तो कि एजुकेटेड लोग सुने। रिक्शे वाले को मजा आता है, दिन भर मेहनत करता है, उसी में झूमता रहता है, सुनता रहता है। जी जी। क्यों? नदिया के पार में गाने नहीं है, उसमें तो लहंगा नहीं उठाया गया है रिमोट से, उसमें तो दिया बुता के क्या क्या किया ये नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है ना। तो आखिर उसको तो लोग सुनते हैं, उसको तो एजुकेटेड भी सुनते हैं और रिक्शे वाले भी सुनते हैं। तो कुछ ऐसा क्यों जी नहीं आप लोग बनाते कि ये लोग भी सुने? नहीं सर, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो पूरा प्रयास करता हूं, मैं जितनी फिल्में किया हूं उस फिल्मों का डिटेल भी भेज दूंगा। मैंने जी फिल्म में ना तो सीन में गंदगी है, ना तो गानों में वल्गरिटी है। जी जी कोशिश यही रही कि भोजपुरी भाषा में इतनी मीठी भाषा है उसको बरकरार रखें और उसका स्तर और बढ़ता जाए। जी जी। लोग ये भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि निर्माता खुद ही चाहते हैं कि इसमें कुछ फुहड़ता पेश कर दी जाए जिससे कि हमारी ये फिल्म हिट हो जाए या गाने हिट हो जाए। ऐसा है क्या? सर अगर मैं दोष दूं तो सिंगर और राइटर का होता है। जी सिंगर का कहना ये होता है आप इसमें ऐसे गाने डालेंगे तो हिट हो जाएंगे। जी राइटर को जी लिखवाते हैं लोग बोल के, और राइटर जी और भी बढ़िया बढ़िया लिख के लाते हैं। तो भाई जी पहले सिंगर और राइटर को समझाया जाए कि आप लोग अच्छा प्रेजेंट कीजिए, ताकि निर्देशक हो, कोरियोग्राफर हो, अच्छे से मेकिंग करके दे। जी। तो पूरा हम प्रयास करते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर यह सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है भोजपुरी फिल्म उद्योग की। भोजपुरी फिल्म उद्योग का विकास कैसे हो रहा है, कोरोना के बाद क्या स्थिति है भोजपुरी फिल्म उद्योग की, और इसके कलाकार किस ओर मुड़ रहे हैं जब सिनेमा हॉल बंद है, सिनेमा हॉल उस तरह से अपग्रेड नहीं है, इसके दर्शक किधर मुड़ रहे हैं, इन्हीं सब बातों पे चर्चा हो रही थी। किस तरह से भोजपुरी फिल्म या गाने बनाने वाले अपने पैसे को निकालने का प्रयास करते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा हो रही थी। और चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर अरुण राज जी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अरुण जी। जी थैंक यू सर। आपका कैमरा बार बार हिल जा रहा है, उसको जरा मतलब सावधानी से रखें, क्योंकि आपके जी फिल्म जी। में भी कैमरा जब हिल जाता है तो उसे जर्क कहा जाता है, और उस सीन को काट दिया जाता है। तो ऐसा ना करें कि हमें भी यह सीन काटना पड़े। जी 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 और जी। आप डायरेक्टर हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे और एक चीज और फिल्म का बताऊं जो सर, मैं बजट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मैं समय बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्योंकि एक बात समय बढ़ बोलना जाता चाहूंगा। पहले मैं है। जी कोरियोग्राफर हूँ फिर डायरेक्टर हूँ, तो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर दोनों आप बोलिए तो बेटर होगा।
क्योंकि मेरी पहचान पहले बिल्कुल 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 नहीं, हम आपकी किसी प्रतिभा को छुपाएंगे नहीं। मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले आपका परिचय देते वक्त ही कि पहले आप कोरियोग्राफर थे और उससे अब डायरेक्टर बने। जी तो आपको अच्छा खासा अनुभव है, काफी मेहनत किया है भोजपुरी के विकास के लिए भी और भोजपुरी में अपने विकास के लिए भी। क्योंकि जब अपना विकास होगा, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, यानी कि भोजपुरी की जो जीडीपी आगे बढ़ेगी, तो भोजपुरी भाषा भी आगे बढ़ेगी बिल्कुल और उसका भी विकास होगा। तो स्थितियां यही हैं। कहने का मतलब ये है कि बात हो रही थी फुहरता की, और बार बार आप कट के निकल रहे हैं। और देखिए, कुल मिलाकर के भोजपुरी जो एक संस्कृति है जी, वो उसको देहाती संस्कृति माना गया है। देहातों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगर कहीं आप सभ्य लोगों में भोजपुरी बोलते हैं तो थोड़ा सा आपको अन्य लोग आपको गंवार समझते हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है लोगों का हाँ सोच ये बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लगता है, मैंने देखा है, कई बार देखा है कि जी कहीं अच्छे जगह बैठे होते हैं तो हम भोजपुरी नहीं बोलते हैं। क्यों? कि लोगों को जी लग रहा है कि तो बिहार यूपी का है, भोजपुरी बोल रहा है, गंवार है। बाकी मराठी गुजराती अपनी भाषा में कंटिन्यू बात करते हैं। जी जी तो हम भी चाहते हैं हमारी भाषा कुछ ऐसे तरीके से प्रेजेंट हो ताकि हर जी जगह भोजपुरी तरीके से हम बात कर सकें, लोग को लगे हाँ जी। भोजपुरी है। नहीं, विकास के लिए, भोजपुरी भाषा के विकास के लिए, चाहे किसी भी भाषा के विकास के लिए, सबसे पहले उसे इज्जत दिलाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इज्जत तभी मिलेगी जब उस भोजपुरी में कुछ सभ्यता और संस्कृति झलकेगी। बिल्कुल। और सभ्यता और संस्कृति तो आप लोगों ने पहले ही जा झाड़ के, तिरंगा फाड़ के और में आप लोगों ने झलका ही दिया है। इसलिए सर क्या आपको नहीं लगता कि अगर जो कोई हिंदी वाला डायरेक्टर खड़ा है और आप वहां खड़े हैं, क्योंकि आप मुंबई भी रहे हैं और गोरखपुर में भी आप रहे हैं, तो मुंबई में अगर जो हिंदी वाला डायरेक्टर है उसके सामने आप खड़े हैं तो आपको कम भाव मिलता है? सर ऐसा हुआ है अक्सर, जिन्होंने बिगाड़ दिया वो तो बिगाड़ दिया, बदनाम तो हम लोग हो रहे हैं क्योंकि हम लोग भी तो इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी अब हम लोग तो जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने भोजपुरी भाषा को बचाएं, जी बढ़िया से सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग जी तो पूरा अपने तरीके से, हर तरीके से हम लोग ने प्रयास किया हुआ है। बाकी जी जो उसके ऊपर के स्तर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फाइनेंसर हैं, उनको सोचना चाहिए अपनी भाषा के बारे में कि हम अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि उसके नीचे लोग जो जितने मेकर हैं उनको अच्छे से मेकिंग करें और अच्छे से गाने लिखें। प्रयास तो पूरा जारी है सर, हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बात सभ्यता और संस्कृति की हो रही है, बात भोजपुरी की हो रही है। जी आप डायरेक्टर हैं, आप जो दिखाएंगे वही जनता देखेगी। बिल्कुल सर। क्या ड्रेस कोड जो आपका होता है भोजपुरी वाला होता है या हिंदी की तरफ लपक रहे हैं? नहीं सर, देखिए भोजपुरी अगर हम बात करें ना, अगर हम सपोज डेट अगर गांव का सीन दिखाते हैं तो गांव का सभ्यता, जो औरतों का साड़ी पहनना, लड़कियों का सूट सलवार पहनना, वो सब दिखाते हैं हम लोग। वेस्टर्न अगर हम जी अगर शहर की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न जी दिखाते हैं। बट जी अब जी अब जो पहले की हमारी भोजपुरी थी वो गांव में भी बलगटी ड्रेसेस, छोटे छोटे लहंगे, चुनरी, ये सब देते थे। बट वो जी जमाना था। अभी हम लोग ने पूरा प्रॉपर चेंज कर दिया है। अब हम लोग के अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं और शायद हम लोग का अच्छा हो कि उनके से हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं। जी। प्रयास तो जारी अपना यानी कि रहेगा। आपको लग रहा है कि अब नेशनल स्तर पे आपकी बदनामी हो रही है, यानी सर तो पहले वो तो होती ही चली आ रही है, लोग जाके बेइज्जती करा के चले आते हैं बड़े बड़े शो जी में। जी। नहीं, जो ऐसे गाने गाए हैं जैसे पवन सिंह, विराज भट्ट और मनोज तिवारी, रवि किशन, इन सबके साथ आपका उठना बैठना रहा है। क्या आपने बिल्कुल। कभी पूछा है कि इतने बेहूदगी भरे शब्दों पर कैसे नृत्य कर लेते हैं और ऐसे गा कैसे लेते हैं? खासकर पवन सिंह के बारे में मैं कहूंगा कि क्या कर रहे हैं भोजपुरी भाषा का कबाड़ा। कभी आपने पूछा है उन लोगों से? नहीं सर, मैंने क्वेश्चन तो नहीं किया है क्योंकि उन लोग अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। ये क्वेश्चन जी करने का मतलब खुद का काम अपने हाथ से गंवा देना।
तो हम लोग अपने ईमानदारी से अपना अच्छे से काम करते हैं, बाकी वो क्या करते हैं, किसके साथ करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पवन की बात कर रहा है, तो पवन की आज की डेट में पवन के गाने भी अब अच्छे मेकिंग और अच्छे वर्ड से आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जी जी। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि अब मेंटेलिटी बदल रही है, लोग अब फुहड़ता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं और सज्जनता की तरफ जा रहे हैं। अगर देखिए सज्जनता की तरफ अगर जो सभ्य शब्दों की तरफ लोग जाएंगे, सभ्य कपड़ों की तरफ लोग जाएंगे, तो भारतीय संस्कृति झलकेगी, और जब भारतीय संस्कृति झलकेगी तो इसका विकास होगा, लोग इसे देखेंगे, इसका प्रोत्साहन करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी जो है वो उसको मान्यता मिलेगी, उसको इज्जत मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा। ये बात तो आपके दिमाग में पहले से ही है, जैसा कि आप शुरू से ही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि ना चाहते हुए भी वो चीज करना पड़ता है। सर ये ऐसी परिस्थिति आई है आपके पास? हाँ, शुरुआती समय में था, मेरे साथ ऐसा होता था कि ऐसे स्टेप्स, क्योंकि मैं जब गाने को रैप करता था तो गंदे गंदे वल्गर वर्ड्स रहते थे, तो मैं पूछता था इसका मीनिंग क्या होता है, लोग बताते भी थे, मुझे पता भी था, फिर मैं पूछता था कि तो बताए, वो गलत ही मीनिंग निकलता था, लेकिन उसको अच्छे तरीके से घुमा फिरा के प्रेजेंट करते थे। आपसे बात करने का मेरा मतलब ही यही है कि भोजपुरी की जो ग्रोथ है अगर वो कम होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो वल्गैरिटी है वो ज्यादा भूमिका निभा रही है, अप्रत्यक्ष रूप से, भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपको काम मिलने में मदद भले ही हो जाए, आपको काम मिलने लगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह वल्गैरिटी जो है, यह भद्दापन, ये नुकसान पहुंचाती है भारतीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था अगर जो सही नहीं होगी तो यहां रहने वाले नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। आगे हम बात कर रहे हैं आपसे जी, जैसे हिंदी फिल्मों में बहुत से आरोप लगते हैं, हीरोइनें आरोप लगाती हैं कि उनको समझौता करना पड़ता है या फिर समझौते के लिए कहा जाता है। कास्टिंग काउच की बात देखिए सर, अगर भोजपुरी में क्या ऐसा है क्या? आप तो एक डायरेक्टर हैं, शर्तें तो आप ही रखते होंगे। नहीं, भोजपुरी में डायरेक्टर लोग ऐसा नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स का हो सकता है कुछ सेटिंग हो, बट भोजपुरी में गंदी चीजें हैं कि हर एक हीरो हीरोइन पकड़ के रखा है, हर एक हीरो एक पेयर बना के चलता है, तो ये गलत बात हो सकती है, क्योंकि हर एक एक्टर, हर एक एक्ट्रेस को फ्रीलांस वर्क करना चाहिए। यहाँ तक की बात करूं मैं, तो मेरे नजर में चाहे जहां तक मैंने अभी तक काम किया, ऐसा कुछ तो मेरे सुनने में नहीं आया है। बस हिंदी तो बहुत सारे सुनने में आता है, ऐसे कोऑर्डिनेटर लोग डिमांडेड होते हैं। वो आपके करियर की बात है, अगर सुनने में आया होगा तो सार्वजनिक रूप से आप उसका खुलासा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ इस बात को, भली भांति जानता हूँ। ये सब के खिलाफ रहता हूँ सर मैं बिल्कुल क्लियर रहता है सब चीजों में। जी जी जी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आपने जो बात कही कि भोजपुरी में क्या होता है कि एक पेयर बना के लोग रहते हैं, जैसे अगर इस हीरो को लेना है तो उस हीरोइन को लेना पड़ेगा, राइट, लेना ही पड़ेगा। ये हीरो की शर्त होती है या हीरोइन की शर्त होती है, किसकी शर्त होती है? सॉरी, समझ में नहीं आया, एक बार बोलेंगे सर? नहीं, जैसे आपने कहा कि अगर हम इस हीरो को लेते हैं, चाहे निरहुआ को लेते हैं, तो आम्रपाली दुबे को लेना ही पड़ेगा, तो ये निरहुआ की शर्त होती है या आम्रपाली दुबे की शर्त होती है? एक उदाहरण क्या है, अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर मीटिंग करने जाता है, अगर आपके पास पहुंचा अपना स्क्रिप्ट लेके, भैया मैं आपको लेके फिल्म प्लान कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको ले रहे हैं तो मैं आपके साथ आम्रपाली जी को ले लेता हूं, तो 50% उनका हाँ होता है, बाकी इनका एग्री हो जाता है, तो उनको डन कर लेते हैं, नहीं हीरोइन को एंट्री हो ही नहीं पाती। जी जी। हाँ, ये चीज और हमारे समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे।
और ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको परेशान कर सकता है। हाँ, लेकिन हाँ, हम ज्यादा अपने मेहमान को परेशान नहीं करेंगे, अच्छी चीजें मैं पूछना चाहूंगा। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हिंदी फिल्मों में पतली छरहरी हीरोइनें होती हैं। इस भोजपुरी में क्या है कि मोटी मोटी हीरोइनों को ही रखा जाता है, ये क्या सर ट्रेंड है? ये क्वेश्चन मैंने खुद मैं पहली फिल्म बनाई थी स्पेशल इनकाउंटर। जी तो वो पहली जब फिल्म रिलीज किया मैं पटना गया बीना थिएटर में खुद देखने अपनी पिक्चर देखने गया, पब्लिक जी के बीच में बैठा। तो जी फिल्म देख के निकला तो मुझसे एक ही क्वेश्चन किया, जो आइटम सॉन्ग था, सीमा ने आइटम सॉन्ग किया था। मैंने पूछा जी आप लोग आइटम सॉन्ग में क्या इंटरेस्ट लेते हो आप लोग? जी तो लोगों का कहना ये होता है भोजपुरी फिल्मों की मोटी गदरीली हीरोइन ही अच्छी लगती है। बिहार के लोगों की बात करता हूँ, जहाँ पे लोग निचले स्तर पे जो हमारे हैं ज्यादा भोजपुरी गाने वगैरह सुनते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मतलब जो ठेले जी। मजदूरी ये सब करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको मोटी हीरोइन ज्यादा पसंद है। आई थिंक अच्छा हमको लग रहा है उसी हिसाब से मोटी में ज्यादा लोग प्रेजेंट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि जीरो फिगर वाली हीरोइन लेके आए, अच्छे से मेकिंग करे, उनको भी अच्छे से स्टेब्लिश करे, बट ऐसा नहीं होता। मतलब क्या हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ठेले वाले या मतलब ये रिक्शे वाले को ही ध्यान में रख करके भोजपुरी फिल्में बनती हैं या एजुकेटेड लोगों को भी ध्यान में रख करके फिल्में बनाई जाती हैं? सर मेंटेलिटी क्या है भोजपुरी की आखिर? मैंने अभी तक बहुत जगह सीनियर की जगह बैठा है, कई लोग बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ बैठा, तो उनका दिमाग यही चलता है कि हमारी ऑडियंस कौन है, यही है ऑडियंस। तो वो लोग वहीं तक सीमित रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो ऐसे कुछ बनाए जो वेल एजुकेटेड लोग भी देखें और सुने, तो उस जी तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे तब तो कोई देखेगा। जी। हम तो पूरा प्रयास मतलब करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जो अच्छी और साफ सुथरी फिल्म बने तो वो आज ही नहीं 50 साल बाद भी देखी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इतनी फिल्में बनी हैं, इतनी भोजपुरी की लगभग अब पिछले 8-10 सालों में इतनी भोजपुरी की फिल्में बनी हैं, हमें नहीं लगता कि किसी को याद होगा कि ये फिल्में। लेकिन नदिया की पार जो फिल्म बनी थी, राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने बनाया था, वो जी आज भी लोगों को याद है। अगली जनरेशन भी उसको देखेगी, पिछली जनरेशन देखी है, वर्तमान जनरेशन भी उसको देख रही है। तो उसके निर्माता निर्देशक की कई पीढ़ियां उस फिल्म से कमाई करें। हाँ तो हाँ। क्यों ना इस तरह की ही फिल्में बनाई जाए जिसमें रिसर्च हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करे। ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती? सर आजकल की प्रॉब्लम ये हो गई है, थिएटर्स हो गए हैं सिंगल बंद। सिंगर है वो सिंगर्स के गाने ज्यादा चल रहे हैं। आज की डेट में फिल्में कम और गाने ज्यादा आ रहे हैं, एल्बम ज्यादा जी कंपनियां कर रही है। तो जी जी कोई नहीं लागत लगाना चाह रहा है। वो लोग 15 दिन में 16 दिन में फिल्में बनाते हैं, 15-16 दिन में क्या बनाएंगे? एक छोटा सा जी घर पकड़ लेंगे, पूरी फैमिली ड्रामा बना देंगे, उससे आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। वो सब फिल्म बनाने के लिए प्रॉपर बजट चाहिए उस हिसाब जी से। क्योंकि आज के डेट में देख रहे हैं भोजपुरी सच में अगर बात करूं तो स्तर खत्म होता जा रहा धीरे धीरे। बड़े लोग जो जी बड़े हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स लोग हैं, जब तक कुछ निर्णय नहीं लेंगे सुधार नहीं होने वाला। जी क्योंकि हमको खुद अपना भविष्य नजर नहीं आती भोजपुरी में अगर बात करें तो। जी। अगर भोजपुरी में इतने संघर्ष के बाद, इतने सालों के संघर्ष के बाद आपको भविष्य नजर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़े लोग कहीं भ्रम में तो नहीं है कि इससे मेरा भाग्य चमक जाएगा? मैं यही यही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए या फिर कदम कुछ आगे बढ़ाने चाहिए? सर यह सवाल मैं आपसे करूंगा, यह सवाल मैं आपसे करूंगा। लेकिन इस समय जो है, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म उद्योग के विकास की और उसमें आई फुहड़ता की, जो किस तरह से इसके बिजनेस को प्रभावित करता है, जिससे काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर को निम्न से निम्नता की ओर धकेलता रहता है। आज हमारे साथ
इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर अरुण राज जी। एक बार और स्वागत है आपका, एक बार और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अरुण राज जी। जी जी। और मैं चाहूंगा कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके उसी प्रश्न और उसी बिंदु से आगे बढ़ते हैं जिसमें आपने यह कहा कि इसमें भविष्य नहीं दिख रहा। क्यों नहीं भविष्य दिख रहा है? फुहरता के कारण भविष्य नहीं दिख रहा है या फिर कोई अन्य कारण है जिसे जिल्लत महसूस होती है? यार भोजपुरी वाला है, ये भोजपुरी वाला डायरेक्टर है, ठीक है। यानी कि जो सी ग्रेड फिल्मों के लिए पहले होता था इंडिया में, वही स्थिति आज भोजपुरी वालों की है उसके लिए, या फिर इसमें पैसे कम है, काम अधिक है उसके लिए, या फिर कोई और बात है? आखिर क्या कारण है? कोई तो कारण रहा होगा कि 8-10 साल से आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन इसमें आपको भविष्य नहीं दिख रहा। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, अगर बात करूं काम ज्यादा है पैसे कम है तो बात सही है, लेकिन जब तक हमारे भोजपुरी सिनेमास के लिए थिएटर नहीं मिलेगी तब तक हमारी भोजपुरी कैसे आगे विकास करेगी? हम सैटेलाइट यूट्यूब चैनल्स पे कब तक दिखाएंगे फिल्में? तब तो हम फिल्में उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे कि सिर्फ टीवी चले और सिर्फ यूट्यूब पे चले। थिएटर्स के दिखाने के लिए थिएटर की फिल्में बनानी पड़ेंगी और थिएटर के लिए उसके थिएटर चाहिए भोजपुरी के लिए। और दूसरी बात ये कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक सिंगर प्रथा खत्म नहीं होगा और एक्टर नहीं आएंगे तब तक भोजपुरी का विकास नहीं होगा, क्योंकि सिंगर ही एक्टर है हमारे भोजपुरी में, क्योंकि जितने एक्टर हैं ऑलरेडी। ये तो देखिए, किसी भी फिल्म के विकास के लिए जब हिंदी फिल्म का भी विकास हो रहा था शुरू में, तो सिंगर ही जो थे जी वही एक्टर हो गए थे। बाद में जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे एक्टर अलग हो गए, पासवर्ड गायक अलग हो गए, और ये चीजें अलग हो गई, बढ़ती गई। फुहड़पन जो है ये मैंने सुना है कि गुजराती फिल्में भी ऐसे स्टार्ट हुई थी जी, पंजाबी फिल्में भी ऐसे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल अगर आपको भविष्य नहीं लग रहा है, जैसा कि आपने कहा है कि अगर आपको भविष्य नहीं दिख रहा है, तो क्या जो थिएटर्स बंद हुए हैं या पुराने हैं उनकी वजह से भविष्य नहीं दिख रहा है कि और कोई कारण? अगर वो शुरू हो जाए तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है सर, थिएटर लगेगी, थिएटर खुलेगा तो पब्लिक जाएगी थिएटर में, प्रोड्यूसर जो पैसे लगे वो अर्निंग होंगे, तब तो हम मेकिंग करेंगे। प्रोड्यूसर एक बार फिल्म बनाता है, दूसरी बार फिर ना बोल देता है, क्यों? क्योंकि वो कितना कमाएगा जी, सैटेलाइट यूट्यूब पे बेच के क्या कमाएगा? जब तक थिएटर में पब्लिक जाएगी नहीं, फिर कहां से अर्निंग आएगी? तो ये प्रॉब्लम होती है। थिएटर्स ओपन होंगी तब जाके हमारे भविष्य। तो तमाम एसोसिएशन है, भोजपुरी फिल्म एसोसिएशन है और भी तमाम एसोसिएशन हैं, फिल्म के कलाकारों के एसोसिएशन हैं, तो इस पे आवाज क्या उठ रही है? सर आवाज उठाने के लिए तो बड़े बड़े हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी हैं, उठा ही रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से उठा रहे हैं। अभी तो हम लोग उनके स्तर के तो नहीं है, लेकिन जहां तक हम लोग हैं अपने स्तर से आवाजें उठा रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हम लोग काम करें और इंडस्ट्री थोड़ा और सुधरे ताकि हमारी भविष्य उज्जवल हो। जी जी, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से कि भोजपुरी में काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर और ऊंचा उठे, और इसके लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? अभी तो सब्सिडी दे ही रही है, इसके बाद और क्या करे कि जिससे कि भोजपुरी में काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे? अब पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को आर्टिस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जहां तक देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले ज्यादा ही टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, तो हम लोग के बारे में ये चीज सोचना पड़ेगा कि ताकि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाते हो आप, तो वहां पे हर आदमी का किस स्तर पे क्या पोजीशन होना चाहिए, किसका क्या वर्क है, वो अगर डिवाइड हो जाए, एक प्लानिंग हो जाए, तो उस हिसाब से हम लोग का और भी ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि पता नहीं चलता है, डायरेक्टर 1000 खड़े हों मेरे जैसे, मैं भी जाके सीधे खड़ा हो जाता, पता नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि एक ग्रेड ABCD ग्रेड कुछ पता नहीं है सर, यहाँ सिर्फ हीरो की इज्जत होती है, टेक्नीशियन की कोई इज्जत नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन आपने ये कहा कि बस जो हीरोज हैं उन्हीं की इज्जत है,
भाई जो पर्दे पे दिखेगा, जिसकी लोकप्रियता होगी, इज्जत तो उसी की होगी। पर्दे के पीछे कौन है और कौन इतनी मेहनत कर रहा है, ये तो जी कोई सर। आम जनता तो देखती नहीं है। वो तो हम लेकिन और आप जैसे लोग देखते हैं, और उनकी इज्जत कौन करता है? वो रिक्शे वाला करेगा नहीं। वो तो इंग्लिश में आपने डायरेक्टर लिख दिया अरुण राज, वो पढ़ना ही नहीं जानेगा। तो कुछ तो एजुकेटेड लोगों के लिए आप बनाएंगे तो हम लोग ना आपकी इज्जत करेंगे, ऐसे लोग नहीं इज्जत करेंगे। तो जब मे, वैसे लोगों के लिए आप फिल्में नहीं बनाएंगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा, बताइए। मे, मेरे कहने का मतलब ये था, पब्लिक की जी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी जी हम जी अपनी टीम की बात करता हूँ, जैसे कि हमारा आर्टिस्ट हो गए, टेक्नीशियन हो जी गए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी अब बनाने वाली बात है तो सब तो मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तरीके से अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जी जितने बना के छोड़ दिए वो तो छोड़ दिए, बिगाड़ने जी वाले बिगाड़ दिए, बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम पूरा जी जी। प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर बने। पैसे मैं तो क्या लगूंगा सोच तो रहे हैं कि इस तरह से आपकी इंडस्ट्री जो है, ये जो भोजपुरी फिल्म उद्योग है, वो ग्रो करेगा? ऐसा नहीं करेगा सर। जी अगर अगर बात करूं, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कुछ लोग बनाने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी जी हैं, वो जी लोग भी अपने स्तर से लगे पड़े हैं। तो जी मतलब ऐसे ऐसे लोग भी है, हर इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर बनने का शौक है, जो कि डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता उन लोगों को। जी मैं एज डायरेक्टर, एज ए कोरियोग्राफर, एज ए डायरेक्टर में आया, प्रेजेंट किया 2018 में। तो मुझे जी शौक था डायरेक्शन करने का। कोरियोग्राफर डायरेक्टर में अंतर क्या होता है, गाने कोरियोग्राफी करना, सीन करना, बात तो बराबर हो गया। तो मैंने जी डायरेक्शन स्टार्ट किया, दोनों साथ कंटिन्यू लेके चलता हूँ। तो मेरा तो शौक है ना, मुझे क्रिएटिविटी है, मुझे काम करने का एक होता है ना कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मेरे अंदर जी पैशन है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई है नहीं, नए जो डायरेक्टर आ रहे हैं सिर्फ नाम के। जी जी। आप नाम के डायरेक्टर आप कह रहे हैं अपने आप को। अच्छा, ठीक है, अपनी बड़ाई कोई करता नहीं है अपने मुंह से। आपके जी काम जी को मैं देख चुका हूँ, आपकी फिल्में मैं देख चुका हूँ, काफी अच्छी रही हैं। साथ में जी। आपका संघर्ष भी मैंने देखा है अरे अपनी ही बिल्कुल आंखों आप। से। तो लेकिन हाँ, नो डाउट कि आपने संघर्ष किया है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, और सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जी चाहे जी कितना भी प्रयास कर लें। आप उन जी सौभाग्यशाली लोगों में से एक जो इस पोजीशन पे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं? जी, अरुण राज जी, शायद अरुण राज जी। हाँ हाँ, आवाज जी आ रही है अरुण सर। राज जी। जी सर क्वेश्चन एक बार और कीजिए। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस समय कोरोना काल के बाद, जी जब धीरे धीरे सभी उद्योग गति पे आए हैं, भोजपुरी फिल्म उद्योग भी गति पे आ रहा है, जी जी ऐसे समय में आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपको काम करना है, सर। और कितने पे बातचीत चल रही है? क्योंकि कोरोना काल क्योंकि की अभी मैंने सुन बातचीत। रखा है कि आप नेपाल जाकर कुछ शूट करने वाले हैं या मुहूर्त करने वाले हैं, मैंने सुन रखा है। हाँ, जी अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल पहले, लॉकडाउन से पहले मेरी 2 फिल्में लाइनअप थी शूटिंग के लिए। तो जी एक तो कोरोना से पहले एक फिल्म मैं कंप्लीट कर चुका था, जी एक फिल्म लाइनअप करके रखा था कि कोरोना खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट करूंगा। कोरोना खत्म होने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा 2-3 महीने बाद ब्रेक करके, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास भी जी पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जी अच्छे लोग की दिक्कत हो गई। तो मैंने किया दो। फिर जो तीसरी लहर के चक्कर की मैं लगभग 2 फिल्में मेरे पेंडिंग में पड़ी हैं, जो कि जी कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं उठा रहा है कि कब तीसरी लहर आ जाए, कौन सी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी वजह से सब लोग साइलेंट हो गए। फिलहाल एक जी फिल्म की मुझे भी 2 दिन बाद मुझे जाना है मुहूर्त के लिए नेपाल में। तो वो जी लोग प्लान कर रहे हैं, फिल्म अभी नहीं प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। तो शायद वो स्टार्ट करूंगा मैं। अब उसके बाद कोई मेरे पास कोई फिल्म लाइनअप नहीं है, क्योंकि सिर्फ बातें चल रही हैं। जी। कोरोना थर्ड वेव का इंतजार चल रहा है बस। अच्छा, एक चीज और है कि आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी लोगों के पास आ गई है, और कोरोना के बाद से लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। लेकिन जब पैसे की कमी होती है तो लोकेशन, एक कमरे से 2 कमरे, इंडोर ज्यादा होता है, आउटडोर कम हाँ होता हाँ। है। फिर नेपाल जाने का प्रोग्राम क्यों? नहीं सर, जब नेपाल इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो प्रोड्यूसर फाइनेंसर है नेपाल से ही है। अच्छा अच्छा। जी और वहाँ पे जो हमारी अवधि, जो हमारे नेपाल के जो बॉर्डर के लोग हैं,
जो अवधी भाषा बोलते हैं वो लोग भोजपुरी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वहां से कुछ फाइनेंशियल प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इसका प्लान कर रहे हैं, और अच्छे लोग जुड़े हैं क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन लोग हैं, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं वहां से हम लोग जाके फिर नेपाल में। जी, यानी कि भोजपुरी अपने देश से निकलकर पड़ोसी देश नेपाल में भी पहुंच गई सर, और यहाँ के लोग जाकर के वहां शूट कर रहे हैं। जी, अब हम आते हैं, चूंकि अर्थव्यवस्था का एक कार्यक्रम है, तो हम घूम फिर करके वहीं आए हैं। जी जी जी। अगर यहाँ से आप वहां जाकर, चूंकि इसमें कुछ अलग चीजें हैं कि वहीं के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर आप यहाँ इंडिया के हैं, और नेपाल के प्रोड्यूसर हैं, वहां भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट करने या मुहूर्त करने जाने वाले हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई फिल्में जो हैं भारत के प्रोड्यूसर होते हैं, वो नेपाल में शूट करते हैं। हाँ। तो नेपाल में जो शूट करते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब बजट का क्या हिसाब किताब होता है? क्या वहां फिल्में शूट करना ज्यादा सस्ता पड़ता है? पड़ता है एक्चुअली, थोड़ा बहुत सस्ता हो भी जाता है। दूसरी बात बता दूं कि इंडिया के हिसाब से नेपाल की जो लोकेशंस होते हैं, जो पहाड़ी है, पहाड़ हम लोग, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल चीजें वो चीज हम दिखा सकते हैं। यहाँ इंडिया में तो हम लोग फार्म हाउसेस हैं, रोड है, ये सब चीजें तो हम लोग बहुत शूट कर लिए, क्योंकि वादियां दिखाना है तो नेपाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल सस्ता कंट्री कोई है नहीं हमारे अगल बगल। शूटिंग की बात करें तो शूटिंग तो लंदन में लोग जाके भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं, और नेपाल तो खैर हमारी पड़ोसी है, हम तो जा ही रहे हैं शूट करने। तो अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मैंने सुन रखा है कि नेपाल में बहुत कम सिनेमा हॉल है। सर, फिल्म जो हम बना रहे हैं नेपाल में लगाने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम अपनी भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं। सिनेमा हॉल वहाँ की बात करें तो वहाँ के लोग नेपाली फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं, हम भोजपुरी बनाने जा रहे हैं। जी जी। तो भोजपुरी हमारी क्या है कि कुछ लोग हमारे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर जो अवधि जो बोलते हैं, वो लोग का सपोर्ट है, तो वहाँ भी थिएटर हैं जो भोजपुरी कभी कभी चलती है। तो कोशिश यही करेंगे कि इंडिया में जो हमारे कुछ थिएटर्स बाकी हैं, बाकी नेपाल में है, दोनों जगह रिलीज करें। जी, प्रयास यही रहेगा अपना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि बात विदेशों तक पहुंच गई है और ये अंतरराष्ट्रीय चैनल पे आप बैठे हैं जी, और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं भोजपुरी की, तो नेपाल के सिवाय अन्य कहां ये फिल्में अन्य देशों में देखी जाती हैं? सर, भोजपुरी अगर बात करूं तो बहुत सारे कंट्री में देखी जाती है। अभी तो लंदन में तो शूटिंग चलती है, तो लंदन में भी अपने ऑलरेडी यूपी बिहार के लोग हैं जो भोजपुरी देखना और सुनना पसंद करते हैं, कोई अपना कल्चर भूलता नहीं है। और मॉरिशस में तो बहुत सारी, मैंने तो सुना है, गया तो नहीं, मॉरिशस में भोजपुरी फिल्में बहुत चलती है। जी। हमारी यूपी और बिहार की जो भोजपुरी की ऑडियंस बहुत बड़ी है, अगर हम बनाना चाहें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। सुधार करने की जरूरत है। तो क्या मतलब जो हमारी ऑडियंस है, अगर जो मॉरिशस में है ज्यादा है, तो वहाँ किस तरह से आखिर आप लोग अपनी फिल्में भेजते हैं? क्या उसका प्रोसेस होता है? क्या लाभ होते हैं? अगर आपकी बनाई फिल्में वहाँ चलती हैं तो क्या लाभ होता है? किस हिसाब से लाभ है? मैं अगर बात करूँ हमारी बनाई फिल्में, क्योंकि मेरी खुद की बनाई फिल्में अभी तक मैंने बस इंडिया में रिलीज किया है, आउट ऑफ कंट्री तो गया नहीं है। लेकिन जो लोग बनाते हैं वो लोग करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो जैसे यूट्यूब के माध्यम से, टीवी सैटेलाइट्स के माध्यम से लोग देखते हैं, बाकी ऑलरेडी उधर थिएटर्स में भी चलते हैं भोजपुरी फिल्में। मैंने सुना है, क्लियर तो मुझे पता है नहीं। तो क्या मतलब आप ये दिमाग में तो ये भी होगा कि हम भी किसी फिल्म में जाएं, मॉरिशस शूट करें? अभी तो आप विदेश में, तो सबका ख्वाब होता है कि मैं हर जगह जाके शूट करूं, अच्छे कंट्री में जाऊं। जी। तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और भोजपुरी का विकास हो, भोजपुरी में काम करने वाले लोगों का विकास हो। आप इस चर्चा में भाग लिए, हमारे साथ इतना समय स्पेंड किया, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो फिर आगे भी हम कभी आपको मौका मिलेगा तो जरूर चर्चा करेंगे, और अर्थव्यवस्था किस तरह से भोजपुरी की सही होगी इस पे चर्चा होगी। तो फिलहाल आपका एक बार और धन्यवाद करते हैं, और कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि जो भोजपुरी फिल्म उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ उससे फुहरता काटनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, उससे
तिलांजलि देना पड़ेगा, बल्कि इसमें योग्य और जो अनुभवी लोग हैं उनको आगे आना होगा और अच्छी तरीके से इस फिल्म को बनाना होगा जो दर्शकों को पसंद आएगी और उसे सफलता मिलेगी। और उसकी सफलता भोजपुरी में काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर से जुड़ी है। अगर भोजपुरी फिल्म सफल होती है और कमाई करती है तो उसमें काम करने वालों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।